कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। तो लीजिए आज एक और लेसन आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड। तो आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे किसी भी गाने के लिए जब हम कॉर्ड अप्लाई करते हैं तो उसके पीछे के बेसिक्स क्या हैं। तो जनरली जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं वो लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत जो मुझे आता है बता देता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग किसी भी गाने के लिए जब कॉर्ड फिगर आउट कर रहे होते हैं तो हम लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं गिटार पे कॉर्ड लगाने के बारे में, तो ये सोचते हैं कि भाई इस गाने में ये कॉर्ड लगा, इस गाने में ये कॉर्ड लगा, कौन सा कॉर्ड लगा या कैसे निकाला जाए, उसकी बात अब जब करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा और थोड़ा डिटेल करना चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी चैप्टर के ऊपर और एक 2-4-5 लेसन्स और बताऊँ, क्योंकि ये एक लेसन में कंप्लीट होने वाली चीज़ तो नहीं है। तो लेकिन फिर भी आज के लेसन में जितना कुछ हो सकेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आप जिस भी स्केल में हैं, आप एक चीज़ को तो समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि आप एक स्केल तैयार कर लीजिए, उसके बाद बाकी सारे स्केल ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे आपके, बिल्कुल अपने आप तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सरगम वही रहने वाली है, सारे गामा पा धा नी सा। अगर आप सिर्फ मेजर स्केल की बात कर रहे हैं, हम जैसे आयोनियन मोड कहते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी आपके स्केल हैं, सी मेजर, जी मेजर, बी मेजर, ए मेजर, ब्ला 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 ब्ला, सबका साउंड एक जैसा रहने वाला है, क्योंकि हम आयोनियन मोड प्ले कर रहे हैं, राइट। मतलब कि नेचुरल मेजर स्केल, डायटोनिक स्केल जिसको हम कह रहे हैं। तो जब आप उसको ट्रांसपोज करें, शिफ्ट करें, कुछ भी करें, तो सरगम वैसी ही सुनाई देने वाली है, सिर्फ पिच बदल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आप जिस भी स्केल को प्ले कर रहे हैं उसका हार्मोनाइजेशन आपको आना चाहिए। तो हार्मोनाइजेशन मतलब कि पूरी सरगम जो हमारी है उसके ऊपर कौन कौन से कॉर्ड्स बनते हैं और वो साउंड कैसा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो साउंड कैसा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सी का कॉर्ड ले लिया आपने, तो यहाँ का आपने एक स्केल पकड़ लिया। सी मेजर में नोट क्या है, सी डी एफ जी ए बी सी, ये नोट है। अब आप सी मेजर को हार्मोनाइज करें तो सी मेजर हो गया, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश और लास्ट में सी। तो ये चीज है। अब आपने जब ये बजाया तो एक चीज की इंपॉर्टेंस क्या है कि पहले आप इसको सुने अच्छे तरीके से। आपके कानों में आपका कॉर्ड जब तक नहीं है, जब तक उस कॉर्ड का साउंड नहीं है, तब तक आपको कॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही आपके कानों में वो कॉर्ड जाने लगेगा, वो साउंड जाने लगेगा, तब आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा कॉर्ड जो हैं वो आपको खुद ब खुद ही गाने के मिलने शुरू हो जाएंगे। अलग बात है कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फैमिली क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन वो उसको बजाने से भी फायदा क्या है जब तक मुझे पता ही नहीं। हम जनरली क्या करते हैं, कोई गाना देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ए मेजर में कोई गाना बज रहा है, तो बहुत सारे गाने हम देखते हैं जैसे ए कॉर्ड लगाया, डी कॉर्ड लगाया, ई कॉर्ड लगाया और ए कॉर्ड लगाया, गाना खत्म हो गया, है ना। अच्छा, मुझे पता लग गया, मैंने ए डी ई बजा लिया, काम खत्म। ऐसा नहीं है, आपको वो कॉर्ड पता होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आइडिया देता हूं। सी मेजर से हम चलते हैं, जैसे मैंने अभी बात की, सी डी एफ जी ए बी सी। ये सुर जो है, ये नोट्स जो हैं मेरे कानों में होने चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा। अब यहां से, अब अच्छा एक चीज और बताता हूं, किसी की आवाज अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो आवाज की दिक्कत नहीं है। बात होती है आपके ताल की, यानी आपकी रिदम की, यानी कि आप जो कॉर्ड का सेंस सुनना चाहते हैं कि मतलब इस नोट का कॉर्ड क्या है, तो वो आपको सही सुनाई दे रहा है। इस नोट का कॉर्ड क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, वो आपको सही सुनाई देना चाहिए, उतना काफी है। तो अगर मैंने बजाया,गे कहा सी मेजर मैंने प्ले किया, सी डी एफ जी ए बी सी, तो यहां पर अगर मेरा पहला कॉर्ड सी ले रहा हूं तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए, आप आराम से बैठ करके 50 बार सिर्फ इतना कीजिए। एक नोट प्ले किया सी, रोज कीजिए इसको। देखिए आप
आपकी रेंज आपके माइंड में चलने लग जाएगी। सारे गामा, ये कॉर्ड है दूसरा जो आप लगाना चाहते थे। दूसरा कोई भी हो सकता था, डी माइनर, ई माइनर, जी मेजर, ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप अपनी रेंज को जब चेक करना शुरू करते हैं तब आपको पता लगता है, आपने कॉर्ड बजाया लौट के आ गया, है ना। तो एक चीज इस तरीके से जब आप गाने को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, है ना, हाँ उससे पहले बाकी सब छोड़ दें आप। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी इश्यू है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो मैं किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक ही मेरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 25 लोग अगर एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उसको पूरा करता हूँ। और हाँ, कुछ इशू है आपको, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ मेरे ऑनलाइन कोचेज जो क्लासेस हैं वो भी चलती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक और चैनल जो मेरे बेटे का चैनल है वो भी है, तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, कवर्स मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, आप उनको देखिए। एक छोटा सा बच्चा बजा रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, हमारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी से हमने शुरू किया था, साउंड सुनाई दे रहा था, सा रे गा मा। मैंने ऐसा कॉर्ड लिया। तो अब आपको ये करना है कि आप किसी भी रिदम को उठा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। रिदम नहीं बजा रहे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप सिर्फ होते हैं। 1-4-5 की प्रोग्रेशन हमने कितनी पढ़ी है? तो 1-4-5 की प्रोग्रेशन ही है जो कितने गानों के अंदर यूज हो रही होती है ना। बहुत सारे गाने बजते हैं, आप देख लीजिए। आप एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और सारेगामापा कुछ भी नहीं माँ तेरी मेरी। तो आपने अभी हम गाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जब हम गाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो गाना खुद ब खुद दिमाग में चलने लगेगा, है ना। तो आपने सी मेजर के हिसाब से कुछ कॉर्ड बनाए, कुछ साउंड को क्रिएट किया। अभी बस बहुत सिंपल चलें, गाने वाने को छोड़ेंगे, बाकी और कितने कॉर्ड आ रहे हैं उसको छोड़ेंगे, कॉर्ड तो सारे लग जाएंगे, है ना। लेकिन बेसिक जो चीज़ है उसके ऊपर अगर काम करें तो गाने के कॉर्ड्स खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी आपने सिर्फ एक मेजर पार्ट देखा, सी देखा, एफ देखा, जी देखा, वापस रूट देखा, और उसके साउंड को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। गानों में कौन से कॉर्ड लगते हैं, सी के जो नोट हैं, अब आप उन्हीं को उसी को जब आप ट्रांसपोज कर दें, मान लीजिए सी का गाना जी में बज रहा हो तो जी ये रहा, इसका चौथा कौन ये रहा, इसका पांचवा कौन ये रहा, और रूट वापस आ गया तो ये बजा। ले आइए, और उसके बाद में इसको लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए, और वापस ले आइए। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। कितने गानों के अंदर आपने देखा होगा कि जी का, सी का और डी का कॉर्ड लग रहा होगा और वापस आ जाता होगा। तो एक बार जब आपके साउंड की प्रैक्टिस हो गई, तो जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद ब खुद आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप, जैसे ये तो हो गया मेजर के लिए। अच्छा, एक और चीज आपको पता है, जो कॉर्ड आपने सी मेजर के लिए हार्मोनाइज किए थे वो कॉर्ड ए माइनर के लिए भी हार्मोनाइज होते हैं, करेक्ट है ना, क्योंकि इसका रिलेटिव है ये। तो यहीं से अगर मैं नोट्स देखूं ए माइनर स्केल के लिए तो ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये नोट है।
अब इसमें आपने बहुत सारा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजों को देखना है, समझना है कि अगर ए माइनर का कॉर्ड है और इससे जी का साउंड क्या कहता है, और एक और ले लीजिए, खत्म कर दीजिए। 3 कॉर्ड को लेकर के आप खत्म कर सकते हैं, है ना। तो यहां खत्म कर लीजिए। अब आप इस तरीके से जब लगा के और आप 2 कॉर्ड में भी खत्म कर सकते थे। बहुत सारे गानों में ऐसा भी तो कॉर्ड लग रहा है कि ए माइनर है, वो कौन सा गाना है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वापस आ गए ना, नजर, यहां वापस आ गए, तो जी लगाया और वापस आ गया। वो अलग बात है कि आगे चल करके ई मेजर कॉर्ड भी लग रहा है क्योंकि हार्मोनाइज उसमें हार्मोनिक माइनर स्केल का गाना है, तो वो एक अलग बात है, उसको बाद में पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तब पढ़ेंगे। मगर अभी आपने ये समझा कि अगर मैं सिर्फ इस कॉर्ड को सुनूं और इस कॉर्ड को सुनूं और ज्यादा कर लेते तो इस कॉर्ड को सुन लेता हूं, तो साउंड क्या सुनाई दे रहा है मुझे, सिमिलरली अगर मैं ये 3 कॉर्ड को देख रहा हूं, अब मैं इसी के साथ में रूट के साथ मेजर थर्ड को देखूं तो साउंड कैसा सुनाई दे रहा है, ये देखिए, एक जी लगा दीजिए, इसके साथ कोई गाना नहीं गाना है, सिर्फ गुनगुनाना है, सिर्फ इन कॉर्ड को गुनगुनाना है, आपको गाने खुद याद आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आने लग जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर। और कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आएगा कि दिस इज द रियल म्यूजिक। यहां से आपके कॉर्ड खुद आपको सुनाई देने लग जाएंगे। मैंने बजाया कॉर्ड आया तो ऐसे खुद ही सुनाई देने लगेगा। वो सुनने से आपको बहुत कुछ ये वही नोट तो है, बस इतना गुनगुनाइए, कोई रिदम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको प्ले करें और ऐसा प्ले कर करके देख लीजिए। आप मेरे कहने से 15 दिन 20 दिन करके देखिए, अगर आपको कॉर्ड्स ठीक से सुनाई देने ना लग जाए, अगर आपको कॉर्ड्स गाने के लिए मिलने शुरू ना हो जाए, तो फिर बात रही, दोबारा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई और नया लेसन बना दूंगा। तो बताइएगा कैसा लगा लेसन कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कंटिन्यूअसली बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।